बॉडी इफेक्ट को समझने के लिए हम इस ट्रांजिस्टर को कंसिडर करते हैं जिसके गेट टर्मिनल पे हमारे पास कुछ वोल्टेजेस हैं। उन वोल्टेजेस की वजह से हमारे पास बल्क चार्जेस हैं। अगर हम वोल्टेज Vg कंसिडर करते हैं, Vg इज़ ग्रेटर देन Vt, तो उस केस में हमारे पास फिर यहाँ पर एक चैनल भी होगा और उस चैनल के चार्ज को, यानी जो चार्ज एक्युमुलेशन है, उसको मैं नेगेटिव चार्ज से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Vt की इक्वेशन भी हमने फाइंड की थी। अगर आपको याद हो, एनर्जी बैंड डायग्राम के लेक्चर में हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था, और वो था Vt इज इक्वल टू अंडर रूट which was Q into Na doping concentration एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी पी सबस्ट्रेट हमारे पास किस मटेरियल का बना हुआ है। एज इन दिस केस हमारे पास सिलिकॉन का बना हुआ है, तो एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन एंड दिस पोटेंशियल जो हमारे पास मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है इस कंडीशन के लिए। ठीक है ना, अगर आपको याद हो, ये वो मिनिमम वोल्टेज थी, एनर्जी शिफ्ट चाहिए था टू अचीव थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, डिवाइडेड बाय गेट कैपेसिटेंस माइनस 2 पाई एफ। याद रखें, ये जो वोल्टेज है, यानी पाई एफ, 2 पाई एफ वोल्टेज जो है, ये वो वोल्टेज है जो हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, टू शिफ्ट द एनर्जी बैंड्स, और ताकि हम जो है ये चार्ज इन्वर्जन इतना अचीव कर सके कि हमारे पास चैनल फॉर्म हो सके। ठीक है, ये डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो इस लेक्चर में है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, जो मॉसफेट है, वो एक्चुअली 4 टर्मिनल डिवाइस होता है। सो टू इंक्लूड अ 4 टर्मिनल डिवाइस, हम यहाँ पर P प्लस एक रीजन बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पर P प्लस बनाने का ये जो बॉडी है, यानी जो सबस्ट्रेट है, ये भी हमारे पास P डोप्ड मटेरियल है, और यहाँ पर भी हम P डोप्ड, यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब पोलैरिटी जो है, सॉरी पोलैरिटी नहीं, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इस पॉइंट पर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखने का मकसद ये है कि यहाँ पर जब मेटल के साथ ये लो डोप एरिया के साथ जब हम कांटेक्ट बनाते हैं, यानी डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर कोई कांटेक्ट बनाऊँ, ठीक है ना, जो कि एक मेटल है, जो कि हाई कंडक्टिव मटेरियल है, और फिर पी सबस्ट्रेट जो कि लो डोप्ड है, तो एज कंपेयर टू मेटल ये ज़्यादा रेजिस्टिव है और कम कंडक्टिव है, तो यहाँ पर ये जो जंक्शन रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होगा। सो टू मिनिमाइज दिस जंक्शन रेजिस्टेंस, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और रीजन बनाते हैं जिसकी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा रखते हैं। एनी हाउ, ये हमारे पास एक बॉडी टर्मिनल है जिसको लेट सपोज हम VB रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अभी तक हमारी डिस्कशन ये थी कि हम VB और VS को सेम रखते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये हमारे पास सेम ना हो। ठीक है ना, ये हम अभी तक Vs को भी ग्राउंड रखते थे और Vb को भी ग्राउंड रखते थे, लेकिन क्या हो अगर हमारे पास ये सेम ना हो। ठीक है, अगर ये सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वोल्टेज डिवेलप है, यानी Vb इज लेस देन Vs। ठीक है, Vs ज़्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू Vb, तो अब होगा ये कि यहाँ पर हमारे पास चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्ज होंगे एज कंपेयर टू दिस रीजन। ठीक है, अब हमारे पास इस बॉडी में, यानी इस सबस्ट्रेट में नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गए हैं। टू कंपनसेट दिस चार्ज, ठीक है ना, इस टर्मिनल के करीब इस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो सबस्ट्रेट के अंदर जो पॉजिटिव
होल्स हैं वो मूव करेंगे टूवर्ड दिस रीजन। अब जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर बल्क चार्ज जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा बल्क चार्ज हमारे पास आ रहा है। इस एक्स्ट्रा बल्क चार्ज को कंपनसेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करनी होगी ऑन द गेट। सो अब हमारे पास जो एक्चुअल हमें वोल्टेज चाहिए टू क्रिएट दिस चैनल, वो वो एक वोल्टेज वो है जो हमने चैनल क्रिएशन के लिए अप्लाई करनी है, विच इज दिस वोल्टेज। और एक वोल्टेज वो है जो कि हमें इस चार्ज को कंपनसेट करना है, विच इज दिस वोल्टेज। ठीक है। सो अब हमें हमारी जो एक्चुअल वोल्टेज है, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, वो चेंज होगी और वो डिपेंड करेगी कि ये बल्क सोर्स टू बल्क चार्ज हमारे पास कितना है। ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होगी। सो हमें ये इक्वेशन जो है वो चेंज करना होगा। सो मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जो चेंज इन बल्क वोल्टेज है, सॉरी चेंज इन वीटी जो है, दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अब चूंकि हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज बल्क वोल्टेज की वजह जैसे चेंज हो रही है, माइनस जो ओरिजिनल थ्रेशोल्ड वोल्टेज थी, जिसको मैं लेट्स सपोज वी टी ओ कहता हूँ। ठीक है, यानी वो वोल्टेज जहां पर हम बल्क वोल्टेज को, यानी सोर्स टू बल्क वोल्टेज को जीरो कंसिडर कर रहे थे, यानी ये वोल्टेज जो है इसको सेम कंसिडर कर रहे थे, बल्क वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज को सेम कंसिडर कर रहे थे, वो वाली थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTO है। ठीक है। अब अब मैं जो है वो इक्वेशन हमारे पास मोर और लेस यही होगी। सो डेल्टा वी टी इज इक्वल टू VTB जो होगा वो बराबर होगा क्यू एन ए एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन इनटू, अच्छा यहाँ पर अब चूंकि ये कंडीशन थी फॉर अचीविंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर बल्क वोल्टेज चेंज हुआ है, याद रखें जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम की डिस्कशन कर रहे थे तो ये जो फैक्टर था, ठीक है ना, ये फैक्टर हमारे पास बल्क की वजह से आ रहा था, बल्क चार्ज की वजह से आ रहा था। सो अब चूंकि बल्क चार्ज चेंज हुआ है, इसलिए हमारे पास ये वोल्टेज जो है, इस वोल्टेज को फिलहाल मैं पाई एस से रिप्रेजेंट करता हूं। और पाई एस क्या है, बेसिकली दिस इज द सरफेस वोल्टेज। ठीक है ना, सरफेस वोल्टेज है हमारे पास, विच इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू द ग्राउंड और टू VB। ठीक है ना, माइनस चूंकि जैसे पहले मैंने कहा था कि फॉर ये जो वोल्टेज है, ये तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो वोल्टेज जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज अचीव करने के लिए, सो ये चेंज नहीं होगा, सो ये इसी तरह रहेगा। ठीक है, सिर्फ बल्क के जो चार्जेस हैं, जो वोल्टेज है, वो अफेक्ट हुआ है, इसलिए मैंने उसको पाई एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो है, ये कंडीशन हमारे पास चार्ज इन्वर्जन की है। ठीक है, चार्ज इन्वर्जन कंडीशन। सो चार्ज इन्वर्जन कंडीशन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन बल्क वोल्टेज चेंज हो रहा है और इसीलिए मैंने इसको पाई एस लिखा हुआ है। सो दिस इज VTB माइनस, अच्छा सॉरी भूल गया था मैं यहाँ पर C ऑफ एक्स माइनस, अब ये वाली टर्म, और ये क्या है, दिस इज VT0। सो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट क्यू एन ए एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन इंटू 2 पाई f, ठीक, डिवाइडेड बाय C ऑफ x माइनस 2 पाई f। ठीक है, दिस माइनस दिस, सो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो डेल्टा VT है, ये बराबर होगा दिस माइनस दिस, विच इज अंडर रूट क्यू एन ए एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन इंटू पाई एस
डिवाइड बाई सी ऑफ एक्स माइनस ये वाला, सो दिस इज क्यू एन ए एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन टू, सो मुझे थोड़ा सा इसको कंपैक्ट करके लिखना होगा ताकि हमारे पास इक्वेशन जो है ये एक ही जगह पर आए। सो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस अंडर रूट क्यू एन ए एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन इंटू 2IF डिवाइडेड बाय सी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ज़रा अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें, सो मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, ब्लू कर लेता हूँ। सो ये देखें, ये टर्म जो है और हमारे पास ये टर्म जो है ये सेम है। सो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ और लेट सपोज इस टर्म को मैं गामा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बराबर होगी डेल्टा वी टी इज इक्वल टू गामा इंटू अंडर रूट पाई एस माइनस अंडर रूट 2πf। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मिनट, दिस इज अंडर रूट। ठीक, अच्छा अब पाई एस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि पाई एस बेसिकली अब क्या होगा। ठीक है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अब हमें दो वोल्टेजेस का इफेक्ट देखना है, एक वो वोल्टेज जो कि हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए। ठीक है ना, एक वो वोल्टेज जो हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, गेट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ कि गेट वोल्टेज पे अब हमें दो किस्म की वोल्टेजेस चाहिए, एक वो वोल्टेज जो कि हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए रिक्वायर्ड है टू फॉर्म दिस चैनल, और दूसरी वोल्टेज वो जो इस वोल्टेज को कंपनसेट करे, विच इज वी एस पी। सो अब हमारे पास सरफेस वोल्टेज ये होगी तकरीबन। ठीक है, तकरीबन सरफेस वोल्टेज हमारे पास ये होगी। सो मैं इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूँ, so delta Vt is equal to gamma into this term, which is VSB plus 2 pi f minus this term, which is under root 2 pi f. ठीक, so to make the equation complete, so अगर हम complete Vt equation लिखना चाहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसमें हमारे पास ये फैक्टर भी शामिल हो, तो वो इक्वेशन होगी, यानी हमारे पास जो इनिशियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज है और सोर्स टू बल्क वोल्टेज की वजह से कितनी चेंज आ रही है। ठीक है ना, वी टी एन ओ। दूसरे लफ्जों में मैं इसको लिख सकता हूँ वी टी इज इक्वल टू वी टी एन ओ, जो कि हमारे पास इनिशियल वोल्टेज थी। ठीक है, एन ओ से मुराद फॉर एन मॉस। ठीक, प्लस दिस वोल्टेज, और ये वोल्टेज क्या है, गैमा इंटू अंडर रूट वी एस बी प्लस 2 पाई एफ माइनस अंडर रूट 2 पाई एफ। तो हमारे पास अब कंप्लीट इक्वेशन हुई अगर हम सोर्स टू बल्क वोल्टेज भी कंसिडर करें। ठीक है, अब लेट सपोज अगर सोर्स टू बल्क वोल्टेज लेट वी एस बी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन है और हम यहाँ पर पुट करें, ठीक है ना, तो सोर्स टू बल्क वोल्टेज 0 का होगा। सो दिस टर्म और दिस टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, गैमा इंटू 0 हमारे पास 0 आएगा, और फाइनली हमारे पास वी टी जो होगा, वी टी इज इक्वल टू वी टी एन ओ, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी। ठीक है, सो ये था कि हम जब
हमारे पास सोर्स बल्क वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वजह से यहाँ पर चार्जेस होते हैं। उन चार्जेस की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट में हमारे पास पॉजिटिव हमारे पास चार्जेस हैं वो मूव करेंगे, जिसकी वजह से बल्क चार्ज जो है वो चेंज होगा। उस बल्क चार्ज को कंपनसेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, और वो वोल्टेज जो है वो इस इक्वेशन, अच्छा तो अब जब हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज में एक नई थ्रेशोल्ड वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए। ठीक है? सो जो चेंज हमें चाहिए, यानी जो एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है ना? जो हमें चेंज इन थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिलेगा वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, और हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन वीटी की ये है। ठीक? सो ये थी हमारे पास बॉडी बायस इफ़ेक्ट। बॉडी बायस इफ़ेक्ट में हमने देखा कि सोर्स टू बॉडी वोल्टेज जो है वो बेसिकली हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अफ़ेक्ट कर रही है।